मीराबाई की प्रेम कथा। स्क्रिप्ट प्रारंभ। सच कहो, मीराबाई का नाम सुनते ही मन में एक हलचल मच जाती है। एक स्त्री जिसका प्रेम केवल किसी मानव के प्रति नहीं था, बल्कि वह प्रेम जो एक भगवान के लिए उनकी आत्मा की पुकार बन गया। पर क्या आप जानते हैं कि मीरा का जीवन एक ऐसी कथा है जो साधारण प्रेम कहानियों से कहीं अधिक गहरी है? आइए सुनते हैं इस प्रेम कथा को। मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता के एक राजघराने में हुआ था। बचपन से ही वह भगवान कृष्ण की भक्त थीं। कहते हैं जब मीरा मात्र 4 साल की थी तो उनके हाथ में एक साधु ने श्री कृष्ण की मूर्ति दी। उस दिन से मीरा का दिल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया। परंतु प्रेम की यह शुरुआत साधारण नहीं थी। उनके राजसी जीवन में यह बात लोगों को अजीब लगी कि एक राजकुमारी एक मूर्ति को अपना पति मानने लगी है। पर मीरा तो मानो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी। उनके मन में केवल एक ही बात थी, कृष्ण ही मेरे जीवन का आधार है। समय बीता, मीरा बड़ी हुई। परिवार ने उनका विवाह राजस्थान के महाराणा भोजराज के साथ तय किया। मीरा ने विवाह कर लिया, लेकिन उनके मन और आत्मा में कृष्ण ही बसे थे। भोजराज के प्रति उनका सम्मान तो था, लेकिन प्रेम तो केवल कृष्ण के लिए था। विवाह के बाद मीरा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। महाराणा भोजराज ने कई बार कोशिश की कि मीरा अपने दिव्य प्रेम को छोड़कर सामान्य जीवन जिए, लेकिन मीरा ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर मेरा दिल, मेरा जीवन कृष्ण के लिए है। मीरा का यह अद्वितीय प्रेम उनके परिवार को स्वीकार नहीं था। उनकी ननद, जिन्होंने कभी मीरा को कृष्ण के प्रति समर्पण करते देखा था, अब उनके इस प्रेम को नकारने लगी। अक्सर मीरा को अपमानित किया जाता, ताने मारे जाते। एक दिन तो ऐसा भी आया जब उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष दे दिया ताकि यह प्रेम कथा समाप्त हो जाए। लेकिन कहते हैं भगवान कृष्ण ने स्वयं मीरा की रक्षा की। विष पीने के बाद भी मीरा को कुछ नहीं हुआ। यह चमत्कार था या प्रेम की शक्ति, कौन जाने। परंतु इसके बाद भी मीरा को चैन नहीं मिला। उनके खिलाफ षड्यंत्र जारी रहे, लेकिन मीरा वह कभी हिली नहीं। हर कठिनाई में उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति होती, जैसे कह रही हो, कृष्ण मेरे साथ हैं। कई वर्षों के बाद मीरा ने अपने पति का निधन भी देखा। यह समय और भी कठिन था, लेकिन मीरा ने एक फैसला किया। उन्होंने महल छोड़ दिया। अपने राजसी जीवन, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाकर वह पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो गईं। वह अब एक साध्वी थी, जिन्होंने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया। मीरा अपने प्रेम को लेकर वृंदावन चली गईं। वहां उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा किया। उनके गीत, उनकी कविताएं, जो वे कृष्ण के लिए गाया करती थी, पूरे देश में गूंजने लगे। लोग कहते हैं जब मीरा गाती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं कृष्ण उनकी आवाज सुनने आ रहे हों। मीरा के जीवन में अब केवल एक ही उद्देश्य था, कृष्ण की आराधना। उनका नाम और कीर्तन चारों दिशाओं में फैल चुका था। हर कोई मीरा को जानने लगा था। पर मीरा को नाम की नहीं, केवल कृष्ण की परवाह थी। लेकिन कहानी का सबसे सुंदर मोड़ तब आया जब मीरा को महसूस हुआ कि अब समय आ गया है। वह अपने प्रियतम से मिलने का अंतिम समय नजदीक आ गया था। कहते हैं एक रात मीरा ने कृष्ण को सपना देखा। सपना नहीं, शायद यह साक्षात्कार था। कृष्ण ने मीरा से कहा, आओ, अब समय है कि तुम मुझसे मिलो। मीरा जागी और फिर कभी नहीं सोई। उस रात मीराबाई ने कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी आत्मा समर्पित कर दी। कहते हैं कि जब सुबह हुई तो मीरा की देह नहीं मिली। वह कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। यह प्रेम जो जन्म से मृत्यु तक, हर सांस में, हर लम्हे में जीवित रहा। वह प्रेम जो किसी मानव के लिए नहीं,
एक भगवान के लिए था। मीराबाई की यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण का रूप है। पॉज। मीरा का प्रेम आज भी जीवित है, उनकी कविताओं, उनके गीतों में, और शायद हर उस दिल में जो सच्चे प्रेम को समझता है। अंततः मीराबाई कृष्ण में समा गई, परंतु उनकी प्रेम कथा सदा अमर रहेगी। स्क्रिप्ट समाप्त।